जिसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत हो, जिसके पास जमीन की दौलत हो और इल्म इतना कि आज के साइंसदान भी उसके बनाए गए अजायबात को देखकर सोच में पड़ जाएं, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा हुक्मरान जो फुतूहात के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए दुनिया के दोनों कोनों तक का सफर करे, उसकी उम्र क्या होगी, उसका रुतबा क्या होगा और वो कौन होगा जिसे तारीख नहीं बल्कि कुरान याद रखता है? जुल्करनैन। आज हम जानेंगे वो कौन था, उसे दो सींगों वाला क्यों कहा गया, उसके 3 अजीम सफर क्या थे और वो सफर क्यों किए गए। कुरान मजीद फिरौन का नाम लेता है, नमरूद का जिक्र करता है, कारून की दौलत बयान करता है, मगर जब बात जुल्करनैन की आती है तो कुरान न उसका असल नाम लेता है, न उसकी कौम, न उसका नसब। क्यों? क्योंकि ये कहानी शख्सियत की नहीं बल्कि किरदार की है। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 83 में अल्लाह फरमाता है, और लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। यानी ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी था। ये कोई आम इंसान नहीं था जिसके बारे में अल्लाह खुद वजाहत फरमाए। और फिर अल्लाह कहता है, हमने उसे जमीन में इक़्तिदार दिया और हर चीज का सामान अता किया। ये एक जुमला नहीं, ये एक ऐलान है। यानी सियासी ताकत, फौजी कुव्वत, माशी दौलत, साइंसी व इंजीनियरिंग इल्म और सफर के असबाब, ये सब एक इंसान को दिए गए। यहां सवाल पैदा होता है कि क्या वो वाकई दुनिया का सबसे बड़ा फातिह था? यहां एक तारीखी नुक्ता समझें। सिकंदर आजम सिर्फ मालूम दुनिया तक पहुंचा, सिर्फ फौजी फुतूहात की और अपनी जिंदगी में अपनी सल्तनत को संभाल न सका। जुल्करनैन जमीन के मशरिक और मगरिब तक गया, ऐसी अक़वाम तक पहुंचा जिनका जिक्र किसी और तारीख में नहीं, और जहां गया वहां इंसाफ छोड़कर गया। इसीलिए कई बड़े मुफस्सिरीन इब्न कसीर, राजी, कुर्तुबी वाज़ेह करते हैं कि जुल्करनैन सिकंदर नहीं था, क्योंकि सिकंदर मुशरिक था, जुल्करनैन मुवहिद था। सिकंदर खुद को देवता कहलवाता था, जुल्करनैन हर कामयाबी को अल्लाह की रहमत कहता था। लेकिन फिर 2 सींगों वाला, ये लक़ब क्यों? अब आते हैं सबसे पुरस्रार सवाल पर। जुल्करनैन का मतलब है 2 सींगों वाला। उलमा ने इसकी कई तौजीहात बयान की हैं। 1, उसकी सल्तनत मशरिक और मगरिब दोनों किनारों तक फैली हुई थी। 2, बाज सिक्कों और कदीम आसार में ताज पर 2 भार इक़्तिदार की अलामत थे। 3, बाज मुफस्सिरीन कहते हैं ये कुव्वत और गलबे की अलामत है, ना कि जिस्मानी सींग। यानी ये लक़ब ताकत का इस्तारा है, मगरूरी नहीं। जुल्करनैन बहुत ज्यादा दौलत रखता था, मगर कारून जैसी नहीं। ये बहुत अहम नुक्ता है। जुल्करनैन इंतहाई दौलतमंद था, मगर जब एक कौम ने उससे कहा कि हम आपको माल देंगे, बस हमें याजूज माजूज से बचा ले, तो उसने जवाब दिया, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। ये वो लम्हा है जहां जुल्करनैन कारून से अलग हो जाता है। कारून ने कहा, ये सब मुझे मेरे इल्म से मिला, मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत, मेरी ज़िहानत। जुल्करनैन ने कहा, ये सब मेरे रब की रहमत है। जुल्करनैन का पहला अजीम सफर मगरिब की तरफ। कुरान कहता है वो मगरिब की सिमत चला, यहां तक कि सूरज उसे कीचड़ जैसे चश्मे में डूबता हुआ महसूस हुआ। ये कोई साइंसी बयान नहीं, ये इंसानी मुशाहदा है। वहां एक कौम थी, जुल्म में डूबी हुई, ताकत के नशे में, कमजोरों को रौंदने वाली। अब यहां एक फातिह का इम्तिहान था। वो चाहता तो सब कुछ खत्म कर देता, मगर उसने कहा, जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे, और जो ईमान लाए उसके लिए भलाई है। ये फैसला एक फातिह का नहीं, एक खलीफा सिफ्त इंसान का था। यहां जुल्करनैन हमें एक सवाल दे जाता है, ताकत मिलने के बाद तुम क्या बनते हो, जालिम या मुहाफिज?
दूसरा अजीम सफर मशरिक की तरफ। पहला इम्तिहान ताकत का था और जुल्करनैन उसमें सुरखरू हुआ, मगर कहानी खत्म नहीं हुई। कुरान कहता है फिर वो एक और रास्ते पर चला। ये जुमला बताता है कि जुल्करनैन रुकने वाला नहीं था। ये सिर्फ फतूहात का सफर नहीं था, ये इंसानी हालत को समझने का सफर था। वो मशरिक की तरफ बढ़ा, ऐसे खित्ते की तरफ जहां सूरज सर पर आकर ठहर जाता था। कुरान कहता है वहां उसने एक ऐसी कौम को पाया जिनके लिए सूरज के मुकाबिल कोई ओट नहीं बनाई गई थी। सोचिए, न दीवारें, न घर, न दरख्तों का साया, न लिबास की तहें। ये लोग कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस थे। यहां एक और इम्तिहान। अब एक फातिह के सामने दूसरा इम्तिहान था। वो चाहता तो उन पर हुकूमत मुसल्लत कर देता, उन्हें तहजीब सिखाने के नाम पर गुलाम बना लेता, उनके वसाइल लूट लेता। मगर कुरान खामोशी से कहता है हमने उनके हालात का इहाता कर रखा था। और जुल्करनैन ने कोई हुक्म जारी नहीं किया, बल्कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। ये वो मकाम है जहां ताकत खामोश हो जाती है और हिकमत बोलती है। ये हमें क्या सिखाता है? हर कमजोर कौम हुक्मरानी की मोहताज नहीं होती। कभी कभी इंसानियत को सिर्फ अमन चाहिए होता है। जुल्करनैन ये समझता था। तीसरा और सबसे बड़ा सफर दो पहाड़ों के दरमियान। अब आते हैं इस कहानी के सबसे पुरस्कार और सबसे भारी हिस्से की तरफ। कुरान कहता है फिर वो एक और रास्ते पर चला, यहां तक कि दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा। ये कोई आम वादी नहीं थी। यहां के लोग दुनिया से कटे हुए थे और मुसलसल खौफ में जीते थे। उनके चेहरों पर सिर्फ एक सवाल था, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाते हैं, हमारी मदद करें। ये फसाद सिर्फ कत्ल नहीं था, ये निजाम का खात्मा था, ये नस्लों का मिट जाना था। हदीस में आता है कि याजूज माजूज की तादाद बहुत ज्यादा होगी, इतनी कि इंसान उनके सामने बेबस महसूस करेगा। यही वजह है कि उनका जिक्र क़यामत की निशानियों में आता है। यहां दौलत का इम्तिहान दोबारा आया। लोगों ने कहा, क्या हम आपको माल दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? ये वो लम्हा था जहां अक्सर बादशाह अपनी कीमत लगाते हैं, मगर जुल्करनैन ने एक बार फिर इंसानियत को चौंका दिया। उसने कहा, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। ये जुमला उसे तारीख के तमाम इंजीनियरों, तमाम बादशाहों, तमाम फातिहीन से अलग कर देता है। जुल्करनैन ने कहा, तुम मेरी कुव्वते बाजू से मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। यहां गौर करें, वो चाहता तो अपनी फौज से काम करवा सकता था, लेकिन वो कौम को साथ शामिल करता है। यही क़ियादत है। लोहा लाया गया, पहाड़ों के दरमियान रखा गया, आग दहकाई गई, पिघला हुआ तांबा उंडेला गया। ये अमल आज भी इंजीनियर्स को हैरान करता है, क्योंकि ये सिर्फ दीवार नहीं, एक सील बंद बंद था जिस पर न चढ़ा जा सका, न सुराख किया जा सका। कुरान कहता है बस वो ना उस पर चढ़ सके, ना उसमें नकब लगा सके। यहां जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। यानी ये दीवार दायमी नहीं, ये ताकत हमेशा की नहीं, ये तहफ्फुज आर्जी है। असल हकीकत अल्लाह का वादा है। यही वजह है कि जुल्करनैन नबी नहीं मगर मिसाल है। वो वही नहीं लाया मगर वही के मुताबिक चला। इसीलिए कुरान उसे नमूना बनाकर पेश करता है। अहादीस में आता है कि एक वक्त आएगा जब ये दीवार अल्लाह के हुक्म से टूट जाएगी। याजूज माजूज पूरी जमीन में फैल जाएंगे। ये इंसानियत के लिए आखिरी बड़े इम्तिहानों में से एक होगा। यानी जुल्करनैन की कहानी सिर्फ माजी नहीं, मुस्तकबिल से जुड़ी हुई है। नाजरीन, बताएं कि जुल्करनैन का वाकया कुरान मजीद की किस सूरत में बयान हुआ।